जब भी टीवी खोलो या सोशल मीडिया, एक बहस हमेशा गर्म रहती है। देश में नौकरियां कहाँ हैं? डाउन लेवल पर बदलाव कौन ला रहा है? कोई भाषण दे रहा है तो कोई सिर्फ कमियां निकालने में व्यस्त है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में सचमुच लाखों परिवारों के घर का चूल्हा कौन जला रहा है? चलिए आज सीधे आंकड़ों पर बात करते हैं, बिना किसी पॉलिटिकल चश्मे के। आज भारत की इकोनॉमी को जो सेक्टर सबसे तेजी से बूस्ट दे रहे हैं वो है हमारे स्टार्टअप और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ब्लिंकिट ने अकेले भारत में लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है। क्रिप्टो जैसी बिग कॉमर्स कंपनी 1.2 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां खड़ी कर चुकी है। किराने के सामान को घर घर पहुंचाने वाले बिग बास्केट से करीब 8 लाख लोग जुड़े हैं। जोमेटो 5.5 लाख और स्विगी लगभग 6.9 लाख लोगों को सीधे काम दे रहे हैं। ही नहीं, घरों को संभालने वाली अर्बन कंपनी ने 4 लाख से भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स को प्लेटफॉर्म दिया है। और जब ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो ओला ने 10 लाख, उबर ने 14 लाख और रैपिडो ने 8 लाख से भी ज़्यादा ड्राइवर्स को अपनी कमाई का जरिया दिया है। थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते हैं। एक तरफ वो लोग जो दिन रात सोशल मीडिया पर आकर इन कंपनियों के बारे में आलोचना करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, चाहे वो कुणाल कामरा हो, राघव चड्ढा हो या रवीश कुमार। उन्होंने डाउन लेवल पर सीधे तौर पर कितने रोजगार पैदा किए, शायद उंगलियां पर गिनने लायक या फिर जीरो। मज़ेदार बात यह है कि जो लोग खुद एक भी सस्टेनेबल जॉब क्रिएट नहीं कर पाए वो उन बिजनेसों को ज्ञान बांटते हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी चला रहे हैं। देखिए, ऐसी कमरे में बैठकर टिप्पणी करना या माइक पर आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन एक आइडिया को सोचना, उसके लिए ऐप बनाना, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लेकर आना और फिर उस सिस्टम को इतना बड़ा करना कि देश के दूर दराज के कोने में बैठकर एक लड़के को भी डिलीवरी पार्टनर्स या ड्राइवर के रूप में कमाई का साधन मिल सके, ये असली ग्राउंड इम्पैक्ट है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इन कंपनियों ने सब कुछ परफेक्ट है। गिग वर्कर्स की पॉलिसीज, उनके वर्किंग आवर्स और उनकी सिक्योरिटी को लेकर जो बहस चल रही है वो बिल्कुल सही है और इसमें सुधार होना भी चाहिए। सुधार हमेशा बातचीत से आता है, लेकिन सिर्फ कमियां निकालने के चक्कर में उनके इस बड़े अचीवमेंट को नकार देना कि उन्होंने भारत की जैसे विशाल देश में लाखों लोगों को एक आत्मनिर्भर जिंदगी दी है, ये सही नहीं है। कम से कम रोजगार देने के इस जज्बे को हमें एप्रिशिएट तो करना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में टेक कंपनी भारत की नई रीढ़ की हड्डी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।